हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप लोग देख ही सकते हैं 3-4 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद आज जो है फाइनली धूप निकली है और बहुत अच्छी धूप निकली है। और मतलब खिड़की में से जैसे मुझे दिखा कि धूप है तो मैं फटाक से उठ के सबसे पहले बाहर ही आई। 3-4 दिनों की बारिश के बाद आज धूप देखना वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था और मैं 10-15 मिनट धूप के पास ही खड़ी रही थी, मतलब खिड़की में ही खड़ी रही थी। नाश्ता मैंने सुबह ही बना लिया था। निशु के पापा नाश्ता करके टिफिन वगैरह लेकर जो है ऑफिस जा भी चुके थे। मैंने आराम से अपना नाश्ता जो है लिया और निशु सोया हुआ ही था। निशु मतलब जब तक मैं उठती हूँ, नाश्ता वगैरह करती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ, तब तक जो है निशु सोया हुआ ही रहता है। बाहर बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं नाश्ता लेके वहीं पर बैठ गई थी, मतलब अपने दरवाजे के पास ही बैठ गई थी। सामने थोड़ी सी गैलरी है हमारे पास, तो वहीं पर हम लोग जो है कभी जब मूड होता है तब मैं वहीं पर बैठ के नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। नाश्ता वगैरह कर लिया था, निशु भी उठ चुका था और फिर उसको थोड़ा सा नाश्ता कराया और उसके बाद वो खेलने में बिजी हो गया। एकदम जब सुबह उठता है, जब वो उठता है तो एकदम बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाता, थोड़ा बहुत तो खाता है। उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद जो है उसे ज़्यादा भूख लगती है, तो मैंने उसे थोड़ा सा नाश्ता करवा दिया था और फिर अपना काम करने लगी थी। जब वो उठ जाता है उसको थोड़ा सा नाश्ता करा लेती हूँ, तब मैं अपने घर का काम फटाफट से करने लग जाती हूँ ताकि वो खेलने लगता है। मतलब पूरी नींद लेके उठता है तो वो आराम से उसका खेलते रहता है और मैं फटाफट से उससे बातें भी करती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। क्योंकि टीवी वगैरह में उसे नहीं दिखाती तो मैं उसको साथ में ही लेती हूँ। जैसे अगर मैं किचन में काम करती रहूंगी ना तो वो मेरे पास ही बैठ। निशु क्या कर रहा है तू? कौन सा काम कर रहा है? निशु कौन सा काम कर रहा है बेटा? हाँ, काम। अच्छा, निशु दादा टीम दादा काम कर रहा है। कौन सा काम? लहसुन छील लिया तूने? लहसुन छील रहा है? सब्जी काय में बनाएंगे आज? सब्जी काय में बनाते हैं? उसमें। और पानी किस में गर्म करते हैं निशु के लिए? हाँ, गर्म पानी काय में करते हैं? काय में करते बेटा? काय में करते बताओ? हो रे बेटा, कहाँ काटा मच्छर? मच्छर कहाँ काटा? ऐसे। निशु का मच्छर काटा। अरे बाप रे, गार्लिक क्या है वो? गार्लिक छीलना है, ठीक है। कांदा नहीं लिया आपने? ऑनियन, ऑनियन, पोटैटो। पोटैटो क्या है वो? उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? आलू। अच्छा, और कांदा कहाँ है? कांदा क्या? लहसुन। लहसुन। ओके। कढ़ाई। कढ़ाई भगोना नहीं, कढ़ाई है वो। पैन मतलब पैन। कौन सा काम करते निशु? खाना बनाएगा? गंदा काम। ये नीचे है चम्मच। अला बना। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। निशु बस कर बेटा। निशु बस कर बेटा। मैं कर लूँ काम? आप रहने तो मैं करती हूँ। आज निशु के लिए मिक्स वेजिटेबल्स खिचड़ी बना रही हूँ मैं। चावल लिया है, दाल 2 तरह के लिए, मसूर की दाल और मूंग की दाल। थोड़े से मैं टमाटर डाले हैं, आलू, मटर और साथ ही गाजर। बीट स्किप किया है आज मैंने। आज मैं इतनी सब्जी डाल रही हूँ। खिचड़ी बनाने के बाद मैंने निशु को नहला दिया था और निशु को नहाना बहुत पसंद है। उसे बाथरूम से बाहर निकालना मेरे लिए एक टास्क हो जाता है। हाँ, क्रीम लो हाथ में, चेहरे पे। निशु की जो हिमालय क्रीम है ना, उसको वो खुबू 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 ऐसा बोलता है, खुबू खुबू लगा लो। जब भी थोड़ा छोटा था ना तब मैं उसको ऐसे ही बोलती थी, चलो खुशबू लगाएंगे, खुशबू लगाएंगे। तो अभी भी ऐसे ही बोलता है। और आजकल तो हर चीज़ खुद से ही करनी है, क्रीम भी खुद से लगानी, कंघा भी खुद से ही करना है। बस बंद करके रख दो निशु, खराब हो जाएगा। बंद कर दो, ढक्कन लगा दो। निशु टीम दादा खाते ना?
नहीं खाएगा फिर कौन खाएगा? भाता खाएंगे ना अपन। भाता खाएंगे। खिचड़ी बनाई तो है, मैं ट्राई करके देखती हूँ निशु खाता है या नहीं खाता है। भाता छान भाते टाकलं तर छान लगते बेटा। अपन इसको मिक्स कर लेते हैं ना। इसमें थोड़ा सा ऊपर से नींबू भी थोड़ा सा निचोड़ दिया है, थोड़ा सा 2-4 बूंद। क्या है? नींबू नींबू डाला हो रे बेटा। और क्या क्या डाला इसमें अपन ने? बेरी बेरी खाओ। गम गम बेरी। बेरी उसे बहुत पसंद आ रही है अभी। निशु नहीं वहां नहीं जाना। हाँ ले आओ सामान ले आओ, आपका यहाँ पे बैठो आके। यहाँ पर आओ जल्दी से आजा। खाना खाते खाते उठते नहीं बेटा, यहाँ पर आओ। हाँ यहाँ पे रखो, यहाँ बैठो, लेके बैठ जाओ अपना खाना सामान। ठीक खाओ पहले। हाँ मैं निकाल दूँ। खा तो रहा है, मतलब वेजिटेबल वाली खिचड़ी खाता है वो, शुरू से भी खाता है, लेकिन बीच बीच में उसने बंद कर दिया था खाना। मतलब बीच बीच में जब उसको वेजिटेबल्स डाल के खिचड़ी देती थी ना, तो बिल्कुल मना ही करता था कि नहीं मुझे नहीं खाना है। वो सादी खिचड़ी खाता था, सिर्फ दाल चावल वाली। बट अभी धीरे धीरे फिर से उसने शुरू किया है। टीम दादा नहीं खाते। जब वो नहीं खाता तो मैं उसको बोलती हूँ, उसकी जो बुक है ना उसमें टीम दादा करके है, मतलब उससे मतलब मैं उसको सिखाती हूँ कि उस कहानी में क्या क्या है। तो जब वो ये निशु नहीं खाता ना, तो तब मैं इधर आओ बेटा, इधर आओ, तो तब मैं उसको बोलती हूँ खा ले, नहीं तो टीम दादा खा लेगा। तो फिर चुपचाप से खा लेता अपना खाना। नीचे बैठो। हाँ नहीं खाओ, यहाँ पे बैठो पहले। टीम दादा को नहीं देंगे अपन खाएंगे, टीम दादा को नहीं देंगे, ठीक है। बारिश के मौसम में खुला हुआ आसमान और खिली खिली धूप देखकर हर हाउसवाइफ के मन में सबसे पहले यही ख्याल आता होगा कि मैं फटाफट से अपने सारे कपड़े और चादर वगैरह धो डालती हूँ, वरना पता नहीं दोबारा से कब बारिश हो जाए और ये काम रह ही जाए। मेरे मन में भी यही ख्याल आया था, बट उससे पहले मैंने सोचा कि बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करना था। तो मैं बालों में ऑयलिंग करने लगी थी और निशु मेरे सामने ही खड़ा था और वो मुझसे बातें कर रहा था। तो मैं उसकी बातों का जवाब भी दे रही थी और अपने बालों में जो है ऑयलिंग भी कर रही थी। और वो उसने मेरे हाथ से ले ली थी बॉटल और वो मुझसे बता रहा था कि ये ऑयल है। मैंने कहा हाँ ये ऑयल है। मतलब आजकल हर चीज़ वो अपने को बताता है कि ये वो क्या चीज़ है। ऑयलिंग करने के बाद में फटाफट से जो है मैंने चादर वगैरह धोने के लिए मैंने डाल दिए थे, क्योंकि सच बात है बारिश का भरोसे नहीं, आज धूप खिली है कल फिर बारिश हो जाएगी तो चादर धोने भी रह जाएंगे। छोटे बच्चों के घर में तो चादर धोना मतलब मस्ट ही हो जाता है। हर हफ्ते मुझे जो है चेंज करना पड़ता है, हर हफ्ते जो है मैं चादर को धो ही लेती हूँ। शाम हो गई थी और फिर मैंने गर्मा गर्म सी चाय बनाने भी रख दी। गर्मा गर्म से 2 कप चाय मैंने छान ली थी, क्योंकि निशु के पापा भी घर आ चुके थे। और ये मैंने बिस्किट्स भी रख लिए थे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख भी लग गई थी। तो मैंने सोचा खाना बनाने में थोड़ा समय लगेगा तो हम लोग थोड़े बिस्किटें खा लेते हैं, अभी का नाश्ता हो जाएगा। तो निशु सोया हुआ था, बेड पर ही सोया, बट वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि कैमरा थोड़ा सा नीचे है। तो हम लोगों ने आराम से बैठ के जो है चाय और बिस्किट का नाश्ता हमने कर लिया था। ऐसा बहुत ही कम हो पाता है कि जब निशु के पापा आए और निशु सोया हुआ रहे, वरना ऐसा होता है कि वो दिन में अपनी नींद कंप्लीट कर लेता है और उसके पापा के आने तक वो जाग जाता है। तो वो हम लोग आराम से बैठ के कभी चाय नहीं पी पाते या बातें भी नहीं कर पाते इस तरह से। बट आज फाइनली वो थोड़ा सोया हुआ था, तो उतने में ही हमने शांति से अपना चाय भी पी लिया और फिर थोड़ी बहुत धीरे धीरे बातें भी कर ली। मुझे ऑफिस के वगैरह की बातें बता रहे थे और मैं उन्हें अपने घर की वगैरह की बातें बता रही थी। ऐसा बहुत अच्छा होता है जब मियाँ बीबी अपने घर की और अपने अपने कामों के बारे में एक दूसरे से जो डिस्कशन करते हैं। आज ही बेल पड़ा, मेरी तरफ से आप सभी को बेल पड़ा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी घरों में जो है पूरन पोड़ी बनाई जाती है। तो आज मैं भी पूरन पोड़ी और खीर बनाने वाली हूँ। खीर के लिए मैंने चावल जो है वो भिगो के रख दिए थे। उसके बाद में 1 कटोरी मैंने चने की दाल ली और उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से साफ कर लिया। 2-3 बार साफ करने के बाद मैंने कुकर में 1 कटोरी अगर दाल ली थी तो उसका डबल मैंने पानी लिया था और कुकर में सीटी लगा दी थी हल्दी डाल के। उसके बाद मैंने आटा लिया, आटा में थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के उसे नरम सा गूंद लिया। हमारी दाल बन के रेडी थी। हमारी दाल एकदम नरम हो जानी चाहिए, पूरी तरह से गली हुई होनी चाहिए। उसके बाद मैंने एक भगोना लिया और उसके ऊपर रखी थी ये छलनी, और छलनी के ऊपर हमारी जो दाल बनी हुई थी उससे मैंने डाल दिया था और थोड़ा सा फैला के रख दिया था। बीच में समय था तो मैंने सोचा कि इलायची छील के रख लेती हूँ, क्योंकि इलायची मुझे खीर में भी चाहिए थी। और
के लिए भी चाहिए थी, इसलिए मैंने इलायची को अच्छी तरह से छील लिया और उसे शक्कर के साथ पीस लिया था। चावल को गले हुए 2-3 घंटे हो चुके थे, इसलिए मैंने चावल को भी पीस के अलग रख लिया था। ये अब हमारी दाल जो है थोड़ी सी ठंडी हो चुकी थी, हमें थोड़ी सी ठंडी करनी थी दाल को। उसके बाद में एक चिकनी से कटोरी ली और उसे इस तरह से जो मैंने घीस लिया था। इस तरह से घीसने से क्या होगा कि नीचे की तरफ हमारी दाल जो होगी वो एकदम बारीक सा आ जाएगा और ऊपर जो भी एक्स्ट्रा की दाल रहेगी या फिर जो पकी हुई ना होगी वो बाहर निकल जाएगी। उसके बाद हमने गुड़ लिया था और गुड़ को इस तरह से चाकू की मदद से बारीक बारीक सा काट लिया था। मैंने 1 कटोरी चने की दाल ली थी और उसी के माप के अनुसार 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया था। उसके बाद हमने गैस शुरू किया और इस जो हमारी कढ़ाई है उसे हमने गैस पे रखा था। गैस को हमें मीडियम उस पे आंच पे ही रखना है। ये जो हमारी दाल थी उसे दाल के अंदर ही हमने डालना है अपना गुड़। थोड़ा सा हम इसको जब मिलाएंगे, गुड़ जब पिघलने लगेगा तो ये जो बैटर है थोड़ा सा पतला होता चला जाएगा। ये देखिए, पहले तो एकदम ये कठोर सा था, उसके बाद में धीरे धीरे पतला होने लगता है और जैसे जैसे इसको आंच लगती चली जाएगी तो ये और थोड़ा सा हार्ड होता चला जाएगा। मैंने इसका पानी जो है पूरी तरह से उड़ जाएगा, लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि इसे हमें जो है चलाते रहना है। अगर हम चलाएंगे नहीं ना तो ये जल जाएगा। अब देखिए, जिस तरह से मैंने चम्मच इसमें खड़ा किया था, इस तरह से अगर चम्मच खड़ा हो जाता है तो हम समझ लेंगे कि हमारा पूरन तैयार है। इसमें हमें डालना है थोड़ा सा घी और जो इलायची शक्कर का पाउडर हमने बनाया था वो, और साथ ही हल्का सा नमक डालने से पूरन में और भी ज्यादा स्वाद आ जाएगा। फिर दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेना है और ये पूरन बन के तैयार है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे खीर। खीर के लिए मेरा सामान रेडी था। फटाफट से मैंने कढ़ी गैस पे रखी, उसके अंदर डाला था घी डालने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे जो हमारा पिसा हुआ खोबरा होता है वो। पिसा हुए खोबरे को हमें मतलब फटाक से परत परत कर लेना है। अगर ये थोड़ा सा अगर जल गया या फिर थोड़ा भी ऐसा रेडिश हो गया तो फिर खीर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए फटाफट से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो हमने चावल पीसा हुआ था उस चावल के पानी को हमको इसके अंदर ऐड कर लेना है। और जैसे ही हम उसमें ऐड करेंगे तो ये चिपकने लगे, इसलिए हमें तुरंत ही इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसी समय पे हम थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर लेते हैं। चावल जो है अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। मैं दूध की ही खीर बनाती हूँ। पानी मैंने केवल चावलों को हल्का सा पकाने के लिए ही डाला था। दूध डालने के बाद थोड़ी उबली आने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी शक्कर और फिर डाला था ड्राई फ्रूट पाउडर चारोली। मेरे ख्याल से इसे चारोली कहते हैं। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और अब बनाने हम शुरू करते हैं हमारी सब्जी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तेल डाला, राई डाला, कांदा बनने के बाद में ये हरा मसाला, धनिया, हरी मिर्च, जीरा और लहसुन का। उसके बाद हमने डाले इसमें टमाटर। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। उसके बाद हम लोग डालेंगे सूखे मसाले नॉर्मल हमारी नमक, हल्दी, मिर्च है और ये है हमारे दाल का पानी। ये जो दाल का पानी है इसकी इतना टेस्टी ये सब्जी लगती है कि पूछिए मत। इसे कटाची आमटी भी कहते हैं महाराष्ट्र में। और ये हमारी खीर बन के रेडी हो चुकी है और हमारी ये जो सब्जी है वो भी बन के रेडी है। लास्ट में खीर में हमें डाल देना है इलायची पाउडर। उसके बाद जो बारी आती है हमारी पूरन पोड़ी बनाने की। तो ये जो पूरन था इसका मैंने एक गोला बना लिया है। उसके बाद में जो आटा है, आटे का भी मैंने एक गोला बना लिया और हथेली पर ऐसे गोल गोल करके थोड़ा सा बड़ा कर लिया, जैसे कि हम रोटी के लिए बनाते हैं उसी तरह से। लेकिन हमें इसमें आटा नहीं लगाना है। मैं बना ही रही थी और निशु मतलब आके देख रहा था बड़ी क्यूरियोसिटी से कि मम्मा क्या बना रही है। तो मैंने उसे थोड़ा सा टेस्ट कराया था, उसे बहुत मज़ा आया। मैंने उसको पसंद आया था पूरन पोड़ी। मुझे भी पसंद है, इसलिए मुझे ऐसा यकीन था कि निशु भी पूरन पोड़ी ज़रूर खाएगा। हाथ में ये जो रोटी का गोला था उसे फैला लिया और उसके ऊपर मैंने जो पूरन का गोला था उससे रख लिया और फिर धीरे धीरे जो है इसको मोमोज हम लोग कैसे बनाते हैं ना, आइट साइड से ऊपर जोड़ जोड़ के पास में लेके आना है और फिर उसके मुंह को पूरी तरह से बंद कर देना है। कहीं से भी निकलना नहीं चाहिए, अगर निकलेगा तो बेलते बेलते वो फट जाएगी। कई बार हमारी रोटियां फट भी जाती, बट कोई नहीं, धीरे धीरे से प्रैक्टिस करते हुए। पहले मैं भी नहीं बना पाती थी, अभी धीरे धीरे करके मैं बनाने लगी हूँ। वो प्रैक्टिस का ही सारा कमाल है। उसके बाद ऐसे हाथों से ही थोड़ा थोड़ा मैं उसको फैला लूंगी और तावे के ऊपर हल्का सा तेल लगा के इसे हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लूंगी ताकि जो पूरन है वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से फैल जाए। उसके बाद में बेलन पे भी मैंने हल्का सा तेल लगा लिया और हल्के हल्के हाथ से रोटी को जो है बेलना शुरू किया था। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, आइट साइड से ज़्यादा मतलब हम लोग बेल लेंगे ताकि वो रोटी लंबी लंबी सी हो जाए। उसके बाद इसी गोल आकार में हमारी रोटी बन जाती है। हल्की से तेल से हम यूज़ करेंगे तो फटने का डर इतना नहीं रहेगा। उसके बाद
बाद मैंने इसे गैस पे रख दिया और फिर इसे सेकने दिया। मीडियम आंच पे हमको सेकना है। हल्का सा सिक जाएगा तो चारों तरफ से हमें लगाना है घी। उसके बाद इसे पलट देना है। घी लगाने से स्वाद जो है और भी अच्छा आएगा। ज़्यादातर घी की ही पूरन पोड़ी बनाई जाती है, बट मुझे घी की पसंद नहीं है, मैं तेल की पूरन पोड़ी खाती हूँ। मम्मी जब भी मेरे लिए बनाते थे तो तेल की पूरन पोड़ी में बनवाती थी उनसे। खाना बन के रेडी हो गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि फटाफट से बैल की पूजा कर लेते हैं। ये बैल निशु के पापा साथ में लेकर आए थे, मतलब मार्केट से लेकर आए थे। गांव में क्या होता है ना, ओरिजिनल बैल होते हैं। मतलब ये जो बैल पोड़ा का त्यौहार है ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और जो विदर्भ क्षेत्र है ना, वहाँ पर बहुत ही प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। भारत का पारंपरिक कृषि महोत्सव भी इसे हम कह सकते हैं। यह दिन किसानों द्वारा अपने बैल पशुओं का धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। खेती में काम करने के लिए जो बैल होती है उनकी भूमिका बहुत ही ज़रूरी होती है, हमें तो पता ही है। इसीलिए इस दिन को जो है किसान जो है अपने बैलों को सम्मान देते हैं और इसी के लिए इस दिन को जो है मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं ना, सुबह सुबह ही बैलों को अच्छे से रेडी करते हैं, नहला धुला के साफ सुथरा करते हैं और उनके पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, उनके गले में घंटियों वाली मालाएं पहनाई जाती है, उनके सींगों को रंगा जाता है अलग अलग रंगों से और इनकी कमर में जैसा आप देख रहे हैं ना पट्टा टाइप लगाते हैं और फिर हम बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं इन्हें। ये जो आप प्रतिकृति देख रहे हैं ये मतलब सेम ऐसे ही ओरिजिनल जो बैल होते हैं उन्हें भी इस तरह से सजाया जाता है। बट गाँव में कैसे ओरिजिनल बैल होते हैं तो उनकी वहाँ पे पूजा की जाती है, बट शहरों में कैसा है कि यहाँ पे बैल तो नहीं है, इसलिए इन छोटे छोटे बैलों को लाकर इन्हीं की पूजा की जाती है। बच्चों के लिए त्यौहार मतलब बच्चों को समझ नहीं होती है कि त्यौहार हमें मनाना क्यों चाहिए, लेकिन अगर हम उनके सामने इन चीज़ों को करेंगे तो वो उन चीज़ों को सीखेंगे कि ये सब क्या हो रहा है और इन चीज़ों को मनाना कितना ज़रूरी है। निशु को मतलब ये जो पहली पूरन पोड़ी मैंने बनाई थी ना, वो ये मैंने निशु को दी थी खीर के साथ में। शुरू में वो नहीं खा रहा था लेकिन उसको खीर में लगा के दिया तो फिर उसने खाया। उसके बाद वो टुकड़े टुकड़े करके खुद से भी खाने लगा था, मतलब निशु को पसंद आ गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम उसको खिलाया तो कम से कम उससे पसंद तो आया। वरना ऐसा होता है ना कि बहुत सी चीज़ हम लोग बना लेते हैं लेकिन बच्चे खाते ही नहीं है, बट उसने खा ली थी, आधी रोटी तो भी खा ही ली थी। ये है आज की बढ़िया सी डिनर की थाली। इसमें है चावल, पूरन पोड़ी, सादी रोटी, सब्जी और साथ में खीर। निशु का खाना हो चुका था लेकिन फिर भी वो बार बार मेरे पास आके बैठ रहा था कि मम्मा चावल खाना है, और जब मैं उसे चावल दे रही थी तो फिर मना कर रहा था कि मुझे चावल नहीं खाना, मतलब परेशानी करके रखा हुआ था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।